गुड मॉर्निंग मेरे सभी शुभचिंतकों को सुप्रभात। हमारे टूर ब्लॉग इंडिया विद इग्निस में आपका स्वागत है। मैं रजत अभी सुबह सुबह मध्य प्रदेश के ग्वालियर में राजा मान सिंह तोमर का फेमस फोर्ट में घूमने जा रहा हूँ अलोंग विद फुल फैमिली। ये हमारी 7 दिनों की यात्रा का तीसरा दिन है। कल हम ओयो होटल सुपर कैपिटल और रिलैक्स में रुके थे, जहां मुझे 2 रूम का 2,000 रुपए लगा, जो कि परिवार के 5 सदस्यों के साथ रहने के लिए उचित कीमत है। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सभी दर्शकों को बता रहा हूँ कि अगर हम दिल्ली से ग्वालियर आए तो हजरत निजामुद्दीन से ट्रेन पकड़ के 6 घंटा यात्रा करके ग्वालियर रेलवे स्टेशन आए। अगर हावड़ा से आना है तो चंबल एक्सप्रेस बेस्ट है, फिर स्थानीय परिवहन से फोर्ट आना है। अगर आपके पास खुद का यात्रा का सुविधा नहीं है तो 200 रुपए देकर ऑटो में भी ग्वालियर फोर्ट के नीचे से आ सकते हैं, जो कि आपको बिल्कुल पार्किंग के सामने छोड़ेगा, फोर्ट के बिल्कुल फ्रंट गेट के पास। ग्वालियर का किला एक रक्षा पहाड़ी किला यानी डिफेंस हिल फोर्ट है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के किले की तरह पूरे टेबल टॉप माउंटेन को काट कर उसे एक किला बनाने के लिए मॉडिफाई किया गया था, आज से 1400 साल पहले 6वीं शताब्दी में तत्कालीन स्थानीय राजा सूरज सेन द्वारा। ग्वालियर के किले के नाम ग्वालिपा नामक एक ऋषि के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने राजा को उनकी बीमारी के दौरान एक पवित्र तालाब से पानी पिलाकर उनकी जान बचाई थी। वर्तमान समय का ग्वालियर किला जिसे हम देखने जा रहे हैं, उसे साल 1500 में तोमर राजा मानसिंह तोमर ने बनवाया था। किले के अंदर मुख्य महल को मानसिंह महल के नाम पे जाना जाता है। फ्रॉम ग्वालियर फोर्ट के पास है हम खड़े, तो हम गाड़ी लेके ग्वालियर फोर्ट के ऊपर आए। देखिए ये पार्किंग एरिया है, तो पार्किंग एरिया के बाहर ही हम खड़े हैं। किले के मुख्य द्वार से प्रवेश करने के बाद हमें मानसिंह महल के लिए टिकट लेना होगा, जो प्रति व्यक्ति 25 रुपए है। कैमरे के लिए 30 रुपए तय किए गए हैं। सुंदर मीनाकारी कार्य से भरी हुई किले की दो दीवार वो राजा मानसिंह तोमर के दौरान तैयार किया गया था। ग्वालियर किला इतना सुंदर और भव्य है कि इस किले को दखल करने के लिए दिल्ली सल्तनत और मुगलों द्वारा कई बार हमला किया गया था। मुगल सम्राट बाबर ने इस किले को इसकी अभेद्यता और भव्यता के कारण हिंदुस्तान का किलों में मोती यानी पर्ल ऑफ इंडियन फोर्ट्स कहा था। ग्वालियर फोर्ट जो है बहुत पुराना है और यहाँ पर मानसिंह महल है, महाराणा मानसिंह के नाम पे, तो वहाँ हम विजिट करेंगे। किले से ग्वालियर का संपूर्ण शहर दिखाई दे रहा है। बेहद दिलचस्प है किले के उतर चढ़ाव के पीछे का इतिहास। 1022 में मोहम्मद गजनबी ने किले को 4 दिनों तक घेरे रखा था। तौकात अकबरी के अनुसार उसने 35 हाथियों के बदले घेराबंदी हटा ली। उसके बाद घोरित शासक मोहम्मद घोरी ने एक जनरल को वहां पर तैनात किया था और 1196 में किले पर कब्जा कर लिया। 1232 में दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने भारी संख्या में सैनिकों को हताहत होने के बाद भी कब्जा कर लिया था इस किले पे। 1398 में किला तोमरों के नियंत्रण में आ गया था। तोमर शासकों में सबसे प्रतिष्ठित मानसिंह थे, जिन्होंने किले को मरम्मत किया है और किले के भीतर कई स्मारक बनवाए। आपसे बात करते करते मैं मानसिंह महल के अंदर ही आ गया। चलिए अब इसको एक्सप्लोर करते हैं। ये मानसिंह महल का आंतरिक भाग है। यहाँ कई कमरे विश्राम गृह थे। दीवारों पर बहुत सारी मूर्तियाँ और शैल चित्र है, विशेष रूप से कुछ जानवरों की मूर्तियाँ जिनका सिर शेर जैसा और वो एक श्रृंखला में बहुत सारे यहाँ पर दिखता है। दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी ने 1505 में किले पर कब्जा करने की कोशिश किया था, पर असफल रहे। 1516 में उसके बेटे इब्राहिम लोदी द्वारा किया गया एक और हमला था। इस पर दोबारा कब्जा करने में सफल रहा था इब्राहिम लोदी जी ने। अब हम
महल के निचले भाग में जा रहे हैं, जहां से कुछ महत्वपूर्ण इतिहास का पता चलेगा। अभी हम जो गुप्त कक्ष देख रहे हैं वो तंवर राजाओं के समय का रानियों के लिए निजी स्नानागार यानी प्राइवेट बाथरूम था। बाहर से पानी डाल के इसको भरा जाता था। बाहर से गुप्त नहरों के सहारे यहाँ पर पानी डाला जाता था। दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी के बाद इस किले को मुगल सम्राट बाबर ने कब्जा कर लिया था। कुछ वर्षों बाद जब अकबर शासक था, उसने इसे राजनीतिक कैदियों के लिए जेल बना दिया था। आप निचले छत से हुक लटकते हुए देख सकते हो। मानसिंह महल से बाहर आके हम अभी जा रहे हैं चतुर्भुज विष्णु मंदिर। तो ये चतुर्भुज टेम्पल हम आ गए, देखिएगा अंदर में बहुत अच्छा लग रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चतुर्भुज टेम्पल, जिसको टेम्पल ऑफ जीरो के नाम पे भी जाना जाता है, उसको साल 875 में राजा नागभट्ट के पौत्र ने बनाया था। मंदिर के दीवारों में जीरो को ओ अक्षर में लिखा गया था। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उस जमाने की गणित कितनी उन्नत थी। मूर्तियों को देख के हमें खजुराहो जैसा लग रहा है, जो हम 2 दिन बाद ही जाएंगे। मैं नीचे से देख रहा हूँ कितना ऊंचा है ये किला। हम जहाँ खड़े हैं वहां से फोर्ट का हाइट कम से कम 50 फुट होगा। पत्थरों की दीवार के ऊपर तरह तरह के भगवान की मूर्तियां उस जमाने का एक धार्मिक और सांस्कृतिक चित्रों को अंकित करता है। हजारों वर्ष से खड़े ये स्तंभ की श्रेणी कई युद्ध और कई इतिहास का साक्षी है। एक सुंदर कोट याद आ रहा है, हिस्ट्री इज नॉट ए बर्डन ऑन द मेमोरी बट एन इल्यूमिनेशन ऑफ द सोल। मतलब अपने आप को जानने के लिए इतिहास जानना बहुत जरूरी है। चतुर्भुज टेम्पल के बाद हम चले कर्ण महल की ओर, जहां हमें जहांगीर महल, ब्रिटिश बैरक और जहर कुंड देखने को मिलेगा। यहाँ पर 25 रुपए प्रति व्यक्ति एंट्री फी लगेगा और 250 रुपए कैमरे की चार्ज है। ब्रिटिश बैरक देखकर इस किले पर ब्रिटिश शासन के इतिहास याद आ रहा है। जब 1780 में तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स इस किले को मराठा सिंधिया राजाओं से पुनरुद्धार करके गोहात के राणाओं को दे दिया। फिर मराठाओं ने इस पर तब तक कब्जा करके रखा जब तक दूसरा एंग्लो मराठा युद्ध के दौरान 1808 में राजा दौलत राव सिंधिया अंग्रेज से हार के किले को छोड़ दिया। ये जहांगीर महल का आंतरिक भाग है। यहाँ एक ही आकार का कई दरवाजे हैं और मुझे लगता है कि मुगल सैनिक अपने भारी हथियारों के साथ प्रत्येक दरवाजों पर मौजूद रहते थे। दूर में ऊपर हवा महल दिख रहा था। उसके सामने ये जहर कुंड इतिहास के पन्ने का एक दर्दनाक हिस्से का अंग है, जब यहाँ के रानियों ने अपने आप को अग्नियों में समर्पित कर दिया था। इस स्थान को देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। हम वहाँ से चले आए और म्यूजियम की तरफ आगे बढ़े। लंच के पहले हमें म्यूजियम देखना है। म्यूजियम में फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी कोई भी अलाउड नहीं है, तो मैंने इसका कोई डिटेल्स इस वीडियो में नहीं दे रहा हूँ। अब लंच कर लेंगे। म्यूजियम देखने के बाद हम फिर चलेंगे तेली मंदिर और उसके बाद सन टेम्पल, जो अगले एपिसोड में मैं बताऊंगा।